दिल्ली के एक जाने माने व्यापारी थे सेठ नाथीराम। व उनके एक खास मित्र थे जियालाल। अपने व्यापार की हर सलाह वे जियालाल से लेते थे। नाथीराम जी की पत्नी का बहुत पहले देहांत हो चुका था। उनका एक बेटा था दुष्यंत, जिसे उन्होंने बहुत लाड प्यार से पाला था। दुष्यंत को सेठ जी ने पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज रखा था। एक दिन अचानक सेठ जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। सेठ जियालाल ने अपने दोस्त को बुलाया। मित्र, लगता है मेरा अंतिम समय पास आ रहा है। मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का ध्यान रखना। ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम ठीक हो जाओगे। यहाँ इलाज नहीं हो पाया तो हम विदेश चलेंगे। बस मेरा एक काम कर दो, किसी तरह मेरे बेटे को बुला दो। जियालाल ने बिना देर किए दुष्यंत को बुला लिया। अगले दिन शाम तक दुष्यंत घर पहुंच गया। बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे जाने के बाद सारा व्यापार तुम्हें ही संभालना है। पापा, आप ठीक हो जाएंगे। आपके सिवा मेरा कौन है? बेटा, मेरी 3 बातें याद रखना, जीवन में बहुत काम आएंगी। कभी किसी गरीब पर तरस मत खाना, कभी किसी अमीर से दोस्ती मत करना, अंधेरे में घर से बाहर मत निकलना। दुष्यंत ने ध्यान से पिता की बातें सुनी। शाम के समय नाथीराम जी ने इस संसार को त्याग दिया। पूरे घर में शोक का माहौल था। समय बीत गया। करीब 1 महीने तक दुष्यंत पिता के शोक में घर में बैठा रहा। एक दिन जियालाल जी उससे मिलने आए। बेटा, अब तुम्हें तुम्हारे पापा का बिजनेस संभाल लेना चाहिए। उनकी भी यही इच्छा थी। दुष्यंत ने उनकी बात मान ली और अगले दिन से ऑफिस जाना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक जानकी दास जी उसके साथ जाते और उसे बिजनेस की सारी बातें सिखाते थे। कुछ दिन बाद दुष्यंत सब समझ गया तो जानकी दास जी ने आना बंद कर दिया। इसी बीच दिवाली का सुनहरा त्योहार आया। मजदूरों को बोनस दिया जाना था। मैनेजर बोनस की बात करने दुष्यंत के पास पहुंचा। सर, हम हर दिवाली मजदूरों को 1 महीने जितना बोनस देते हैं। इस बार कितना बोनस दें? दुष्यंत को याद आया पापा ने कहा था गरीबों पर तरस मत खाना, इसलिए उसने बोनस देने से मना कर दिया। बोनस न मिलने से मजदूर भड़क जाते हैं। पहले वे बहुत काम करते थे, अब सब इधर उधर समय बर्बाद कर अपने घर चले जाते थे। इससे काम में घाटा होने लगा। इसी बीच बहुत से व्यापारी जो दुष्यंत की कंपनी से माल लेते थे, वे दुष्यंत से मिलने आते थे। लेकिन दुष्यंत को पिता की दूसरी बात याद थी कि अमीर से दोस्ती मत करना, इसलिए वह उनसे ठीक से बात नहीं करता, उन्हें उल्टा सीधा बोलकर भगा देता था। इसके साथ ही दुष्यंत को रात को कहीं जाना होता तो वह अपने साथ 2-3 लड़के साथ लेकर चलता था, जो बड़े से जनरेटर के साथ पूरी रोशनी लेकर चलते थे। इससे शहर में जाम लग जाता था। घंटों जाम में फंसे रहने से दुष्यंत परेशान हो गया। उसका व्यापार धीरे धीरे घाटे में बदलने लगा। दुष्यंत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन उसने जानकी दास जी को बुलवाया। चाचा जी, मैंने पिताजी की तीनों बातों को व्यापार में उतारा, लेकिन मुझे घाटा ही हो रहा है। जानकी दास जी के पूछने पर दुष्यंत ने सारी बात बता दी। बेटा, तुमने अपने पिता की बातों का गलत मतलब निकाल लिया। चलो मेरे साथ। वे उसे एक रास्ते पर ले जाते हैं। वहाँ कुछ गरीब बैठे थे। बेटा, तुम्हारे पापा ने कहा गरीबों पर कभी तरस मत खाओ। इसका मतलब यह है, अगर आज तुम जाकर इन गरीबों में पैसे बांट दो तो इन्हें बिना मेहनत खाने की आदत पड़ जाएगी। कल जब तुम्हारी गाड़ी यहाँ से गुजरेगी तो ये इंतजार करेंगे कि अब पैसे मिलेंगे। इससे अच्छा है हमें इन्हें काम सिखाना चाहिए, जिससे ये मेहनत करके खाएं, ना कि इन पर तरस खाकर इन्हें भीख देनी चाहिए। अगले दिन दुष्यंत जियालाल जी के साथ फैक्ट्री गया। वहां जाकर उसने सभी मजदूरों से माफी मांगी और उन्हें 2 महीने का बोनस दिया, जिससे सभी मजदूर खुश होकर मेहनत से काम करने लगे। उसके बाद जियालाल जी ऑफिस में आकर बैठे। बेटा, तुम्हारे पिता ने कहा कभी किसी अमीर से दोस्ती मत करना। इसका मतलब था कि व्यापार सबसे करो लेकिन दोस्ती मत करो, क्योंकि अगर इनसे दोस्ती करोगे तो ये तुम्हारे सारे राज निकलवा लेंगे। लेकिन मैंने तो सबको भगा दिया। तुम चिंता मत कर, सब मुझे अच्छे से जानते हैं। मैं कह दूंगा पिता के जाने के कारण बच्चा दुखी था। चाचा जी, आपने मुझे बचा लिया। अब तीसरी बात भी बता दो, मैं शाम को कहीं भी जाता हूँ तो फंस जाता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहा था अंधेरे में घर से मत निकलना। इसका मतलब था शाम को तुम जब ऑफिस से घर आओ तो अपने घर वालों के साथ समय बिताओ, घर का खाना खाओ, जिससे तुम्हारी सेहत सही रहे।
तीसरी बात, तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, रात को गुंडे बदमाश तुम पर हमला कर सकते हैं। दुष्यंत को अब अपने पिता की बातों की गहराई समझ में आ गई। वह उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। कुछ ही समय में उसका व्यापार पहले से भी अच्छा चलने लगा। इधर जानकीदास जी ने एक अच्छी सी लड़की देखकर दुष्यंत का विवाह करा दिया।